हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान तरीका टेबल्स डॉजिंग का। अक्सर बच्चों को 1 to 5 तक टेबल्स बड़ी इजीली याद हो जाते हैं, या 1 to 5 तक कोई भी डॉजिंग बीच में भी कुछ पूछ लिया जाए तो बच्चे बता पाते हैं। लेकिन जब बारी आती है 6, 7, 8, 9 या 10 की, 10 तो फिर भी ईजी है, लेकिन 6 to 9 स्पेशली, तो अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि 7 into 7 क्या होता है, 8 into 7 क्या होता है, 9 into 6 क्या होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका, फिंगर्स का यूज़ करके, अपनी उंगलियों का यूज़ करके बच्चे बहुत आसानी से इसका आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि ओरल में प्रॉब्लम आती है। लिखने की ट्रिक्स हमने की हुई हैं, आज हम ओरल की ट्रिक्स करने जा रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दोनों हैंड्स नज़र आ रहे हैं और फिंगर्स को हमने काउंटिंग दे दी है। इसी तरह से आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। ये देखिए थंब को हमने 6 नंबर दिया है दोनों तरफ, और 6 से काउंटिंग शुरू करके 6, 7, 8, 9 एंड 10, और इस तरफ भी 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरह से सबसे पहले फिंगर्स को नंबर दे देना है, और फिर देखिए इसके बाद कितनी आसानी से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए 7 × 7 करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, 7 × 7 करना है। तो देखिए दोनों तरफ हमें 7 ढूंढिए। यहाँ पे 7 ये रहा, इधर 7 ये रहा, राइट। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये रहा 7 और ये रहा 7। सेम आप अपने हाथों की उंगलियों पे करके ओरली करवा सकते हैं बाद में। एक बार प्रैक्टिस ऐसे करवाइए, फिर उंगलियों पे काउंटिंग शुरू करवाइए। ये देखिए 7 से 7 तक फिंगर्स काउंट कर लीजिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना हुआ? 4 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। और इस 7 के पीछे देखिए 1, 2, 3, कितनी फिंगर्स हैं? 3। और इधर 1, 2, 3, इधर भी 3 फिंगर्स हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 9। मेथड क्लियर हुआ? दोबारा देख लीजिए एक बार। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ पहले 7 ढूंढिए, फिर काउंटिंग करिए 1, 2, 3, 4। ये चारों फिंगर्स काउंट करके कितना काउंट टोटल आया? 4 आया हमारे पास, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। फिर 7 के इधर 3 फिंगर्स बची हैं, 3 इधर बची हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना आएगा? 49। आसान लग रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 7 × 8। अब देखिए 7 यहां पे टिक किया हुआ है, इधर हम 8 की बात करते हैं तो मैं 8 पे टिक लगा लेता हूं, राइट। अब इसका आंसर बिल्कुल आसान है। पहले फिंगर्स ऐड करनी है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी कि 7 से 8 तक पहुंचने के लिए टोटल कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 5। तो यहां पर 5 आ जाएगा। और इधर कितनी है? 3, 1, 2, 3। और इधर कितनी है? 1 और 2, 2। तो बस इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 6। यानी कि 7, 8 जार 56। तो आई होप आसान लग रहा होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी एग्जांपल्स अभी करने वाले हैं हम, तो देखते जाइए किस तरीके से ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेट्स सपोज हम करने जा रहे हैं 8 × 6। ये देखिए, अगर हमें करना है 8 × 6, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो मैं 8 देख लेता हूं कहां पे है। 8 ये रहा, और 6 कहां पे है? 6 ये रहा। तो बिल्कुल आसान। करना क्या है? पहले तो इनको देखो, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ, कितनी टोटल फिंगर्स बन रही हैं? 4। तो मैंने 4 लिख दिया। अब इसके पीछे कितनी फिंगर्स हैं? 2। और इसके इधर कितनी फिंगर्स हैं? 4। तो 2 × 4 कितना होगा? 8 होगा, राइट। तो 8, 6 जार 48। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमें करना है 9 × 6। अब अगर आपको 9 × 6 करना है तो हमें क्या करना है? पहले तो मैं इसको रब कर देता हूं, फ्रेश करते हैं यहाँ पे। 9 × 6, तो इधर 9 पे टिक कर दीजिए, 6 पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है, राइट। तो अब देखते हैं काउंटिंग। फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कितनी फिंगर्स बनी वहां से वहां तक? यानी कि 9 से 6 तक 5 फिंगर्स बनी। और इधर लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ही फिंगर है, 1। और इधर कितनी है? 4। इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि 9 × 6 कितना होगा? 54।
4 होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, मान लीजिए 9 मल्टीप्लाई 9, इधर 9 पे टिक किया हुआ है, इधर 9 पे और कर लेते हैं। अब 9 से 9 तक जाने के लिए फिंगर्स काउंट करिए, कितनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, टोटल 8 फिंगर्स बनती हैं। चलिए 8 लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में इधर कितनी बची, ओनली 1 फिंगर, एक ही उंगली बची यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, तो 9 9s आर 81। आई होप ये मेथड समझ आ रहा होगा और आसान भी है, बिल्कुल बच्चे उंगलियों पे कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक और करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10। वैसे तो 6 मल्टीप्लाई 10 60 बच्चे भी इजीली बता देते हैं क्योंकि ज़ीरो ही लगाना होता है, लेकिन फिर भी चलो इस मेथड से ट्राई करते हैं, क्या इस मेथड से हो पाएगा, देखते हैं। लेट्स सी, ये टिक रब कर रहा हूँ यहाँ से। 6 देखते हैं, 6 कहाँ है, 6 ये रहा, और 10 कहाँ है, 10 ये रहा। हमें क्या करना है, फिंगर्स की काउंटिंग, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, टोटल 6 फिंगर्स बन रही हैं 6 से 10 तक पहुंचने के लिए। अब इधर कितनी है, 4, और इधर 0, इधर 4 है, इधर 0 है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब सिर्फ इसमें मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का, इसके बाद हम 9 का टेबल पूरा फिंगर से करेंगे इसी लेक्चर में, बने रहिए। लेकिन देखते हैं लास्ट पार्ट एक जो इसी से करने वाले हैं, 6 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको सेपरेट करवा रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई 7 मतलब ये पहले 6 पे टिक लगा हुआ है, फिर ये 7, तो 7 पे भी टिक लगा दिया। अब हम क्या कर रहे थे, इनको ऐड कर रहे थे, 1 2 एंड 3, तो 3 तो लिख लिया। और इधर कितनी फिंगर्स हैं, 4, और इधर कितनी है, 3, यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं इधर 4 फिंगर्स, इधर 3 फिंगर्स, तो 4 3s आर 12। इसका एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, ये 2 यहाँ पे, फिर 1 को 3 में ऐड करना है यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा, 42 आएगा, राइट। तो ये डोजिंग टेबल्स 6 से लेकर 10 तक, और वो भी 6 2s आर यहाँ पे नहीं पता लगेगा, ये 6 7, 6 इंटू 8, 8 इंटू 7, 8 इंटू 9, 9 इंटू 8, 10 इंटू 6, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ जहाँ पे अक्सर बच्चों को मुश्किलें आती हैं वहाँ पे ये मेथड करवाया जा सकता है। और इस मेथड में ध्यान से देखिए, जब हम 6 टू लेकर 10 की मल्टीप्लिकेशन डोजिंग बच्चे कर रहे हैं तो छोटी वैल्यूज़ 2 3 4 5 वो अपने आप बीच में यूज़ हो रही हैं, उनकी कैलकुलेशन ईजिली याद भी हो जाएगी इसी प्रैक्टिस से। यानी कि 6 to 9 का जब बच्चे कर रहे हैं छोटी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, तो अल्टीमेटली हमारा एम जो छोटे बच्चों के लिए 1 to 10 तक है वो सारा कवर हो जाता है, राइट। तो चलिए एक और आज मेथड करने वाले हैं, पूरा 9 का टेबल फिंगर्स के ऊपर बच्चे कैसे लिख सकते हैं फिंगर्स यूज़ करके, और बिल्कुल आसान है उसकी डोजिंग। अगर आ जाए 9 के लिए कोई भी वैल्यू अगर बच्चे ने बोलनी हो, क्योंकि रिटन का मेथड हमने किया हुआ है, ओरल का मेथड आज करेंगे तो बिल्कुल हाथों की उंगलियों को देखकर बच्चे बड़ी आसानी से टेबल बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। चलिए 9 का टेबल देखते हैं कितनी आसानी से फिंगर्स यूज़ करके किया जा सकता है। हमने देखिए फिंगर्स को कैसे सपोज किया है, इधर से शुरू किया 1 से काउंटिंग 10 तक, सारी काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस हाथ की 5 उंगलियां और 5 इस हाथ की, राइट। तो किस तरह से चलेंगे अब आगे, मान लीजिए हमें यूज़ करना है 9 मल्टीप्लाई 1, तो मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर देखिए ये रहा, राइट। फर्स्ट नंबर यानी कि अगर मैं ये हाथ आपके सामने रखूं तो मेरी ये वाली फिंगर, तो आप जब ओरली करना हो तो इस फिंगर को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, राइट। तो 4 इधर बची, 5 इधर, 4 और 5 कितना हुआ, 9। तो हम इसका आंसर 9, 9 1s आर 9। अगर यहाँ से देखें आप तो ये फर्स्ट फिंगर है, तो मतलब फर्स्ट छोड़ दीजिए, बाकी कितनी फिंगर्स बची काउंटिंग, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो इट्स आंसर इज 9। अगर 9 मल्टीप्लाई 2 करना हो, राइट, जैसे यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बस इस 2 को छोड़ दीजिए, यानी कि जब आप हाथ अगर बच्चों को करवाएंगे इस तरह से हाथ अपना रखेंगे, यानी कि इस फिंगर को ऐसे फोल्ड कर लें, तो इस फिंगर के लेफ्ट साइड में मेरे पास सिर्फ एक ही फिंगर बचती है, यानी कि ये नंबर 1। तो
तो बस फर्स्ट फिंगर एक बची, तो वहाँ पे हम लिख देंगे 1। और राइट साइड में कितनी फिंगर्स बची है हमारे पास? 3 इस हाथ की, 5 इस हाथ की। 3 और 5 कितना होगा? 8, यानी कि 9 2 जार कितना होगा? 18। अब अगर 9 3 जार देखना हो तो यानी कि थर्ड फिंगर को फोल्ड करना है। थर्ड फिंगर यानी कि इस हैंड में कौन सी फिंगर बनेगी? ये बिल्कुल मिडल फिंगर, यानी कि इस फिंगर को आप ऐसे फोल्ड अगर कर लें तो लेफ्ट साइड में मेरे पास कितनी फिंगर्स बच रही हैं? 1 और 2, सिर्फ 2 फिंगर्स बच रही हैं। इधर देखिए थर्ड फिंगर ये रही, तो लेफ्ट साइड में 2 फिंगर्स हैं, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। राइट साइड में कितनी फिंगर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7, यानी कि 9 3 जार 27। बच्चे अपने हाथ पे देख के जस्ट फिंगर्स को मूव करके ही इसका आंसर कर सकते हैं। तो थोड़ा स्पीडली इस टेबल को रखते हैं। आई थिंक आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। 9 4 जार, तो ये फोर्थ फिंगर को देख लिया, इसके लेफ्ट में कितनी आ रही हैं? 3। और इस 4 के राइट में टोटल कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 6। 9 5 जार, ये 5 ये रहा। 5 के लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स हैं? 4। और 5 के राइट साइड में कितनी फिंगर्स हैं? 5। 9 6 जार, 6 ये रहा। 6 के लेफ्ट में कितनी फिंगर्स? 5। 6 के राइट में कितनी फिंगर्स हैं? 4। 9 7 जार, अब 7 पे आ जाइए। 7 ये रहा। 7 के लेफ्ट में कितनी फिंगर्स? 6। और 7 के राइट में 3। 9 8 जार, अब 8 पे पहुंच गए तो लेफ्ट साइड कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास? 7। राइट साइड में कितनी है? 2। 9 इंटू 9, 9 पे पहुंच गए तो 9 के लेफ्ट में कितनी फिंगर्स हैं? 8। और 9 के राइट साइड में एक ही है, तो 81। अब 9 10 जार की बात करें, 10th फिंगर पे पहुंच गए तो लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास? 9। राइट साइड में तो कोई भी नहीं है, नहीं है तो मतलब 0। तो देखिए 9 का टेबल करना भी फिंगर्स पे कितना आसान है। तो आज हमने डोजिंग टेबल्स किए, 6 to 10 तक की वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, अगर दूसरे भाषा में कहें तो 6 to 10 की मल्टीप्लिकेशन की हमने, कोई भी वैल्यू आ जाए। और साथ में हमने आज किया 9 का टेबल फिंगर्स को यूज़ करके। आई होप ये सभी को समझ आया होगा, और ख़ास करके पेरेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चों को टेबल लर्न करने में बहुत मुश्किल आती है। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को जैसे ऑलरेडी कर रहे हैं, बस लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आइडियाज़ ढूंढ के आपके सामने और वीडियोस बना के रखने के लिए। थैंक यू सो मच।